सो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटिव कॉमर्स एकेडमी एंड आज हम इंडस्ट्रियल सेक्टर चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इंडिया कैसा कंट्री है? इंडिया एक पॉपुलस कंट्री जहां लेबर सप्लाई बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा लेबर सप्लाई है। तो ये स्मॉल स्केल सेक्टर को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? ये इग्नोर करने लायक नहीं है, क्योंकि स्मॉल स्केल सेक्टर जो है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है, ये लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक फॉलो करते हैं। मतलब यहाँ पैसा कम लगता है, लोगों की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और हमारा इंडिया कैसा कंट्री है? यहाँ तो पॉपुलेशन जम के बढ़े जा रहा है, एकदम जबरदस्त तरीके से बढ़े जा रहा है। तो हमारी कंट्री के लिए एक अभिन्न हिस्सा हो जाता है क्या? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, है ना। समझेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, पहले इंट्रो देख लेते हैं। अभी आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के क्या क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, देख लेते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज, पहले तो इंट्रो देते हैं ना हम अपने आंसर में, है ना। तो इंट्रो देते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज व्हिच हैव इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 25 लाख। ऐसी इंडस्ट्री जिसको चालू करने के लिए मेरे को 25 लाख से ज्यादा की रिक्वायरमेंट पड़ती है और 5 करोड़ से कम, मतलब 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में जो हम कंपनी ओपन कर सकते हैं, वैसे इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, है ना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर एंसिलरी। सर एंसिलरी क्या होता है? एंसिलरी का मतलब होता है सपोर्टिव, सपोर्टिव, है ना। तुम गाड़ी बनाओ, हम गाड़ी के पार्ट बना के देंगे। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज गाड़ी बनाती है, तो गाड़ियों के पार्ट बना के कौन देता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, है ना। तो जो भी गाड़ियों के अंदर यूज होता है या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल का यूज होता है वो प्रोवाइड करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसीलिए इसको बोला गया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर एंसिलरी टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। एंसिलरी का मतलब होता है सपोर्टिव, है ना, एज इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल एंड रिक्वायर्ड इक्विपमेंट फॉर प्रोडक्शन। ओके, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कोई दो राय नहीं है भाई। प्रोडक्शन विद लेस कैपिटल, कम पैसा लगेगा, अच्छी तरीके से प्रोड्यूस होकर आएगा, है ना। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अच्छी तरीके से करके दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा कम चाहिए, लेबर ज्यादा चाहिए। तो लेबर ज्यादा चाहिए तो लोगों को रोजगार मिलेगा ना भाई। ये था हमारा इंट्रो। बढ़ेंगे इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकते हैं, सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट देखने को मिल रहा होगा आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सबसे ज्यादा फायदा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ही है। देख लेते हैं आपको आंसर में क्या लिखना है। तो भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूजेस लेबर इंटेंसिव, इसको मार्क करके रखिएगा, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक, है ना। लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का मतलब होता है ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे पैसे की कम जरूरत पड़ेगी, दैट इज कैपिटल की कम जरूरत पड़ेगी और लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो दे हैव वेरी हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसीलिए ये बोला जा सकता है कि भाई इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देगा, ठीक है। देख लेते हैं ना कि डेटा को देखो ना, डेटा से पता चल जाएगा ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर पाता है कि नहीं। इन द ईयर 1994-95 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव जनरेटेड 191.40 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। डेटा याद करना पड़ेगा, इसमें आपका कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि भाई डेटा को छोड़ देंगे। डेटा याद करना पड़ेगा आपको और अभी से याद करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम का वेट मत कीजिएगा। 1994-95 के टाइम पे क्या दिख रहा है? 191.40 लाख का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया है इसने, ठीक है। इट रोज टू 1012.59 lakhs in the year 2011-12, which shows it can create more employment opportunities with less capital, है ना। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा क्रिएट करने का पोटेंशियल है इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो यही बन जाता है ना। डेटा में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट कितने साल में, 20 साल के अंदर यहाँ पे 5 गुना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ गया है। पहले अराउंड 200 लाख के आसपास था, अब 1012 लैक्स अपॉर्चुनिटीज हो चुके हैं। मतलब ये ऑलमोस्ट 5-6 टाइम्स इंक्रीज हो चुके हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेटा को ध्यान में रखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिए। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का दूसरा ये बेनिफिट है कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है ना। तो इसमें क्या बेनिफिट देख रहे हैं? इंक्रीज इन प्रोडक्शन। नॉर्मली लार्ज स्केल प्रोड्यूस, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं वो क्या बनाते हैं भाई? मशीनरीज बनाते हैं, ठीक है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो नेसेसरी गुड्स, मतलब आप जो भी डेली बेसिस पे यूज करते हो गुड्स को, ठीक है, जैसे फूड प्रोडक्ट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, है ना, ये सारी चीजें कौन बनाता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे आपको पहले क्लासिफाई करके दिया है कि लार्ज स्केल जो प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस करता है वो मशीनरी प्रोड्यूस करता है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नेसेसरी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। द मेन फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्री, द मेन फीचर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री is that the production can be done by using less capital। सबसे मेन फीचर इसका यही है कि भाई आप कम कैपिटल का यूज करके इसमें प्रोडक्शन
कर सकते हो। इन द ईयर 1994-95 दे प्रोड्यूस गुड्स वर्थ रुपीज 1,22,154 करोड़। ठीक है, डेटा याद करना पड़ेगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। 1994-95 के टाइम पे 1,22,154 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ था, जो कि इंक्रीज होके 2011-12 के टाइम पे 18,34,332 करोड़ का प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो आपको यह देखने को मिलेगा कि ये भाई कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो आप अलग से भी अगर पॉइंट आप बताना चाहो तो आप बता सकते हो कि हम नोटिसेबल एक इंक्रीज देख रहे हैं प्रोडक्शन में, जो कि 17 to 18 टाइम्स इंक्रीज हो चुके हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम तीसरे पॉइंट की तरफ। अभी हमने पढ़ा कि सर इंक्रीज इन प्रोडक्शन में क्या इंक्रीज देखने को मिला, है ना। दूसरा अभी देख रहे हैं इंक्रीज इन प्रोडक्शन यूनिट्स, है ना। इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज ओपन हो रहे हैं, है ना। होंगे क्यों नहीं, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से जब हमको इतना बेनिफिट मिल रहा है, सरकार को इतना बेनिफिट मिल रहा है ना, तो सरकार भी चाहेगी और लोग भी चाहेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपन हो। ठीक है, बारी आती है कि पढ़ लेते हैं भाई कि क्या लिखा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट सो द गवर्नमेंट एंड सिटीजंस आर इंटरेस्टेड इन इट। इंटरेस्ट तो आएगा ना भाई, है ना। जो अच्छा काम कर रहा है, जो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ा के दे रहा है, प्रोडक्शन कम पैसे में करके दे रहा है, तो भाई इसमें दोनों को इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा ओपन हो, सिटीजंस भी चाहती है ज्यादा से ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपन हो। इंडिया हैड, ध्यान रखिएगा, 79.60 लाख स्मॉल इंडस्ट्रीज इन 1994-95। 1994, देखिए हम 2 ईयर का कंपैरिजन कर रहे हैं, हर चीज में आप देखेंगे तो 1994-95 का और 2011-12 का। ठीक है, तो 1994-95 के टाइम पे देखा जाए तो हमारे इंडिया में कितने टोटल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, 79.60 लाख स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, जो कि इंक्रीज होके कितना हो गया, 447.73 लाख, है ना। तो ये देखने को मिलेगा आपको कि भाई ये अराउंड 6 टाइम्स इंक्रीज हो गए। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि आप एक लाइन बना सकते हो। ठीक है, द प्रोडक्शन, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोडक्शन यूनिट्स हैज इंक्रीज्ड टू 6 टाइम्स फ्रॉम 1994-95 टू 2011-12, है ना। वो आप अलग से लाइन बना सकते हो, बाकी आपको नोट्स में जो दे रहा हूं वो आपको लिखना रहेगा एग्जाम में। द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लीड इंडिया टुवर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, आज एक ट्रेंड बना पड़ा है पूरे वर्ल्ड में कि भाई अगर आपको डेवलपमेंट करना है, आपकी कंट्री को डेवलपमेंट करना है, तो आपको एक रास्ता चुनना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन ही एकमात्र रास्ता है जो कि हमको हेल्प कर रहा है एक्सपोर्ट करने में, फॉरेन एक्सचेंज जनरेट करने में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में, है ना। तो हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ कौन हेल्प कर रहा है ले जाने में, तो हम जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे काम कर रहे हैं वो हमको हेल्प कर रहा है कि भाई हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लीड इंडिया टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। आगे बढ़ते हैं सर, एक्सपोर्ट्स में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या रोल देखने को मिल रहा है। जैसे तो आप समझ ही रहे होंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेक्टर इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया, इतने सारे यूनिट्स खुल गए, है ना, इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सिर्फ अपने ही लोगों की नेसेसिटी पूरा नहीं करती, है ना। लोगों की नेसेसिटी पूरा होने के बाद जो एक्स्ट्रा जो सरप्लस प्रोडक्शन रहता है उसको क्या कर देती है, एक्सपोर्ट कर देती है। ठीक है, देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया जितना भी एक्सपोर्ट करती है ना, उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका देखने को मिलता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मतलब बाहर की कंट्री को हम जितना भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें एक बहुत अच्छा खासा रोल देखने को मिलेगा आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। डेटा पे ध्यान देते हैं, आपको पता चल जाएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सपोर्टेड वर्थ रुपीज 29,068 करोड़ इन द ईयर 1994-95। 1994-95 के टाइम पे देखा जाए तो हमारी कंट्री ने 19,068 करोड़ का प्रोडक्ट बेचा था, एक्सपोर्ट किया था, मतलब बाहर देश में बेचा था, है ना। विच हैज इंक्रीज टू 1,77,000। देखिए सब में आपको ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स का इंक्रीज देखने को मिलेगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इंक्रीज हो रहा है ना। इसमें भी देखिए ना 1,77,600 का आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन 2006-2007, है ना। देखिए इसके बाद इट हेल्प्स। अच्छा सर, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है उसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। फॉरेन एक्सचेंज लास्ट पॉइंट में उसके बारे में है तो डिस्कस कर लेता हूं आपको। जब भी हम सामान एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, जब भी किसी कंट्री को हम सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके थ्रू हमको अर्न होता है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, बाहर के पैसा हमारे पास आता है और यह माना जाता है कि जिस कंट्री के पास ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज होता है ना, वो कंट्री उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज का हम क्या यूज करते हैं सर, तो फॉरेन एक्सचेंज का हम
यूज कर सकते हैं अगर मुझे कहीं बाहर से इंपोर्ट करना हो तो। जैसे मैंने एक्सपोर्ट किया है ना, मैंने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया, कोई सामान हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट हुआ, तो वहां से जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आया है वो पैसे को गवर्नमेंट संभाल के रखती है, देन यही पैसे को गवर्नमेंट यूज करती है कोई बड़ी मशीनरी, हैवी मशीनरी को इंपोर्ट करने में, या जो नेसेसरी चीजें होती है उसको इंपोर्ट करने में, मतलब खरीदने में इंपोर्ट यूज करती है। ठीक है, इट हेल्प्स टू जनरेट मोर अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, है ना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमको हेल्प करता है कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन। आगे बढ़ते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक, है ना भाई। लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। अच्छा सर, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक क्या होता है ना। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कंपनी जो है दो टाइप का प्रोडक्शन टेक्निक फॉलो करती है ना। एक तो होता है कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक और दूसरा होता है लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक बड़ी इंडस्ट्रीज फॉलो करती है, वहां पे मशीनें ज्यादा होंगी, लोग कम होंगे, मतलब पैसा का ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा, लोगों की कम रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज छोटी मोटी जो इंडस्ट्रीज होती है वो फॉलो करती है, वहां पे कैसा होता है, पैसे की कम रिक्वायरमेंट रहती है, लेबर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ध्यान दीजिए ना, प्रोडक्शन टेक्निक आर ऑफ टू टाइप्स, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक एंड लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक, है ना। दो टाइप का प्रोडक्शन टेक्निक है जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉलो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। अभी हमने डिस्कस किया कि जो छोटी इंडस्ट्रीज होते हैं वो कौन से टाइप के फॉलो करते हैं प्रोडक्शन टेक्निक, लेबर इंटेंसिव, है ना। एज इट रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल, इसमें पैसा कम लगता है, एंड मोर लेबर्स फॉर प्रोडक्शन, और लेबर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन के लिए। लास्ट पॉइंट देखिए, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक आर ब्लेसिंग्स। कैसे छोड़ सकते हो भाई, बहुत अच्छा ब्लेसिंग है। क्यों? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ज्यादा है तो यहाँ पे तो ये ब्लेसिंग के जैसा काम करेगा, एकदम वरदान है हमारे लिए, है ना। फॉर इंडिया वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इज मोर। अगर मान लीजिए सारी कंपनीज कैपिटल इंटेंसिव हो जाए, है ना, मान लीजिए बहुत सारा पैसा लगा के बिजनेस मतलब क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन क्या कंट्री का डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सिर्फ इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट खरीदेगा कौन, है ना। तो कंट्री का तो डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं है लार्ज इंडस्ट्रीज के थ्रू। तो हमको साथ में क्या लेके चलना पड़ेगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कि लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक फॉलो करता है, और इसके थ्रू लोगों के हाथ में पैसा आता है, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनके हाथ में पैसा आएगा, तो वो डिमांड करते हैं, प्रोडक्ट खरीद पाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे, छठे पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट देखिए, यहां पे लिखा है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। अच्छा, रीजन, हाँ ध्यान दीजिए, मैं रीजन नहीं बोल रहा हूं, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं बोल रहा हूं रीजन। रीजन का मतलब होता है प्लेस, ठीक है। तो जो रीजनल डेवलपमेंट होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे सर? समझिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को हर जगह ओपन करना पॉसिबल नहीं है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है भाई, कि अगर आपको उसको ओपन करना है तो वहां पे आपको सारे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए, बहुत हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का अवेलेबिलिटी होना चाहिए ना, वाटर फैसिलिटी होना चाहिए, उनके आने जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, मतलब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत होती है। किसी डेवलप्ड एरिया में ही जाके आप लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को ओपन कर सकते हो, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैसे होते हैं कि आप लेस डेवलप्ड एरियाज में भी जाके खोल सकते हो। ये हेल्प करता है वो एरिया को डेवलप होने। जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसको मिटाते हैं, देखते हैं। ये एक प्लेस है जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, डेवलप्ड एरिया है, और ये एक प्लेस है जहां पे डेवलपमेंट की कमी है ना, डेवलपमेंट नहीं है, लेस डेवलप्ड एरिया है। तो यहां पे क्या होता है ना कि गवर्नमेंट ऐसा प्लान करती है कि यहां पे कोई इंडस्ट्रीज का एंट्री करवा देगी, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपन कर देंगे। अब वो इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, तो जाहिर सी बात है वहां पे लेबर्स आएंगे रहने। तो लेबर्स जब आते हैं तो वहां पे उनकी फैमिलीज या तो वो खुद जो होते हैं तो चीजों का डिमांड करना शुरू करते हैं। अब चीजों का डिमांड करना शुरू करेंगे तो वहां शॉप की जरूरत होगी, ठीक है, तो शॉप की जरूरत वहां पे आती है। फिर उसके बाद अगर उनके बच्चे आते हैं तो स्कूल्स की जरूरत होती है, शॉपिंग मॉल्स की जरूरत होती है ना, दुकान की जरूरत पड़ने। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के साथ इस एरिया को डेवलप किया जा सकता है। तो बाद में देखिए, रीजन का बैलेंस हो गया कि नहीं, जो भी इम्बैलेंस था ये दोनों के बीच में, दोनों प्लेस में, तो उसको बैलेंस किया जा सकता है। कैसे? यहां पे देख लेते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन बी स्टार्टेड विथ लेस कैपिटल, ध्यान देंगे, लेस कैपिटल, लेस मटेरियल एंड लेस
रिसोर्सेज इन एनी पार्ट ऑफ द नेशन। हम कंट्री के किसी भी पार्ट में जाके ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ओपन कर सकते हैं। इट कैन बी स्टार्टेड इन फ्यूअर डेवलप्ड एरियाज फॉर द डेवलपमेंट पर्पज। जो एरिया अभी डेवलप नहीं हुआ है ना, वहां पे जाके आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ओपन कर दोगे तो वो डेवलपमेंट कर देगा वो इस इलाके का। मैंने आपको प्रोसेस बताया ना कि वहां पे वर्कर आते हैं, वर्कर के साथ उनकी फैमिलीज आती है ना, उनके जो डिमांड्स होते हैं उनके लिए अब दुकान आएगा, सिनेमा हॉल आएगा, मेडिकल का दुकान आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। इट हेल्प्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैसा था, आप रूरल बैकवर्ड एरियाज में जाके ओपन कर सकते थे, है ना, तो वहां के लोगों के लिए ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करके देगा एंड रिड्यूस इम्बैलेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग रीजन्स। और इससे क्या हो सकता है कि जो डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच में जो इम्बैलेंस हुआ था ना, है ना, इम्बैलेंस था, उसको वो बैलेंस करके दे देगा, ठीक है। वहां के भी लोगों के हाथ में पैसा आएगा, देन वो भी उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, तो उसको बैलेंस करने का काम कर रहा है, दो प्लेस को बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए, ठीक है। वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।